चलिए अपनी पहली कहानी की ओर बढ़ते हैं। हाईवे की चुड़ैल। सूरत में रहने वाले जिग्नेश पिछले साल नवरात्र के दिनों में कार लेकर अपने दोस्त दीपक के साथ सूरत से जामनगर जा रहे थे। रात के 2 बजे होने के कारण रास्ता काफ़ी सुनसान था। गाड़ी 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी और गाड़ी में तेज म्यूजिक बज रहा था। तभी अचानक गाड़ी से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक खूबसूरत औरत लिफ्ट मांगने लगी। जिग्नेश गाड़ी चला रहा था जबकि दीपक उसके बगल में बैठा था। औरत को देखते ही जिग्नेश गाड़ी धीरे करने लगा। इस पर दीपक ने उसे टोका कि आजकल हाईवे पर इस तरह से गाड़ियां रुकाकर लूटपाट की जा रही है, इसलिए तुम गाड़ी मत रोकना। पर जिग्नेश नहीं माना। उसने औरत के बगल में जाकर गाड़ी रोक दी। कहाँ जाना है आपको? जिग्नेश ने पूछा। जामनगर, औरत का जवाब आया। जिग्नेश ने पीछे वाली सीट पर उसे बैठा लिया। कुछ देर तो सब कुछ सामान्य रहा और अचानक ही पीछे से उस औरत के हंसने की आवाज़ आने लगी। दीपक ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए और उसकी चीख निकल पड़ी। वो औरत दरअसल एक चुड़ैल थी। उसने अपने लंबे लंबे बाल आगे की तरफ झुका रखे थे, जिसके बीच से उसकी चमकती हुई डरावनी आंखें दिखाई दे रही थी। उसके नाखून चाकू की तरह लंबे थे और शरीर पर भी मर्दों की तरह बाल थे। चीख सुनकर जिग्नेश ने फौरन ब्रेक लगा दिया और गाड़ी खड़ी कर कूदकर भागने लगा। दीपक ने भी यही करना चाहा, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसके साइड का दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ देर बाद जब जिग्नेश कुछ गांव वालों को लेकर गाड़ी के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ गाड़ी खड़ी थी। इस घटना के बाद दीपक का भी कोई पता नहीं चला। जिग्नेश भी कुछ दिनों के बाद अचानक से बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि उस इलाके में हर साल उसी दिन के आसपास इस तरह की घटनाएं घटती रहती है, जिसकी वजह आज तक कोई नहीं समझ पाया है। तो अब अपनी दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। मकान मालिक का भूत। गुजरात राज्य के जिला जामनगर के नगर जाम खंभालिया की यह घटना है। आज से लगभग 60 साल पहले जाम खंभालिया नगर में नागरपाड़ा विस्तार के परिवहन और तंता बहन के परिवार रहते थे। परिवहन की उम्र 80 साल के करीब थी और उनके एक पुत्री थी जिनका नाम पूरी बहन था। परिवार में 2 बेटे भी थे। परिवहन जिस मकान में रहती थी उस मकान में अचानक अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे दोपहर के समय अचानक चूल्हे का जल जाना, बरामदे में पड़ी खाट अचानक जमीन से ऊपर हो जाना, चाय पकने की सुगंध आना, बर्तन गिरना और डरावनी आवाज़ें आना वगैरह। दिन प्रतिदिन अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगी और पूरा परिवार खौफ में जीने लगा। परिवहन के परिवार ने पूजा पाठ, मंत्र हवन करने से लेकर ओझा ज्योतिष सभी के दरवाजे खटखटाए, पर पैरानॉर्मल भूता घटनाएं घटने के बजाय बढ़ने लगी। अंत में हार कर परिवहन और उसके परिवार ने घर छोड़ने का फैसला किया। परिवहन और उसकी बेटी अपना सामान बांधने लगी। तभी उसके पड़ोसी संता बहन आई और समझाया कि घर छोड़कर जाना कोई उपाय नहीं है, समस्या से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। संता बहन की सलाह मानकर परिवहन और उसका परिवार हिम्मत जोड़कर रुकने का फैसला कर लिया और उसके घर पर होने वाली सामान्य घटनाओं को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। ऐसा करने पर प्रतिदिन असामान्य गतिविधियां घटने लगी और परिवहन के परिवार का जीवन सामान्य हो गया।
नगर के परिवहन के अनुभव की बात फैलने पर नगर के किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा यह पता चला कि जिस मकान में परिवहन का परिवार रहता था, उस जगह के पुराने मालिक के पास से उसके सगी संबंधियों ने मकान हड़प लिया था और मरते वक्त भी मकान मालिक का जी उसी मकान में था। उसी कारण वह इंसान अपने मकान में किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। परिवहन और उसके परिवार को यह हकीकत पता चलते ही वह मकान मालिक की अतृप्त आत्मा की मुक्ति के उपाय करवा देते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का मोह मरने के बाद भी किसी व्यक्ति में रह जाए तो उसके छुटकारा के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को दान दिया जाता है और अतृप्त व्यक्ति की आत्मा से छुटकारा के लिए खास पूजा अर्चना और शांति पाठ किए जाते हैं। आज भी परिवहन के वंशज परिवारजन उस मकान में शांति से रह रहे हैं और इस घटना के उपचार के बाद आगे कभी उस घर में कोई असामान्य घटनाएं नहीं हुई। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी कर लो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। और इतना कहकर वो चल बसी। उसके जाने के कुछ महीने तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं, पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उसकी शादी हो गई। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उससे कुछ कह रहा है। मुड़ कर देखा तो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं हर रोज़ तुम्हें परेशान करने आऊँगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया, उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन रात को उसे वही आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की है। उसने आदमी को एक एक बात बताई। आदमी डरकर कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और सारी बात बता दी। मास्टर बोले, यह प्रेत बहुत चालाक है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है। आदमी घबराते हुए बोला। मास्टर बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता और जैसा कि तुम चाहती हो अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा और अगर तुम उत्तर न दे पाई तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े हुए सारे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिया और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। कुछ हफ्तों के बाद वह एक बार फिर जैन मास्टर के पास उसका शुक्रिया अदा करने पहुंचा। मास्टर, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। आदमी बोला, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। मास्टर बोले, बेटा दरअसल कोई भूत था ही नहीं। मतलब आदमी आश्चर्य से बोला, हाँ कोई भूत नहीं है, दरअसल
दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था, मास्टर ने समझाया। पर ऐसा था तो वो मेरी हर बात कैसे जान जाता था? आदमी ने पूछा। मास्टर मुस्कुराए। क्योंकि वह मेरा बनाया हुआ ही भूत था, इसलिए जो तुम्हें तुम जानते थे, वही वह भी जानता था और वही कारण था कि मैंने तुम्हें वह कंकर वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता और इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की उपज से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने एक बार फिर मास्टर को धन्यवाद किया और अपने घर पर लौट गया। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।